हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आप सभी को मालूम है कि हमने जो सीरीज शुरू की है वो है यूपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना है उसके बारे में। तो कल हमने डे 1 यानी कि एक दिन में कल एक क्वेश्चन को लेकर हमने समझा था, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन लिया था, उसके बारे में बताया था किस प्रकार से प्रश्नों को अप्रोच होनी चाहिए, क्या उसकी डिवीजन होना चाहिए, किस प्रकार से हम प्रश्न को शुरू कर सकते हैं और आंसर राइटिंग में कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात की थी। आज हमारा है डे 2। दूसरे दिन हम एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे, उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या आपका जो टॉपर्स की जो कॉपी है उसको आंसर देख के अगर उनकी रैंक अगर अच्छी खासी आ सकती है अंडर 300 में, तो आप अगर इसमें थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं प्लस पॉइंट लगा के, तो आपकी जो रैंक है वो 200 और 100 के बीच में भी आ सकती है। तो जरूरी नहीं है कि हिंदी माध्यम की रैंक नहीं आती है और आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, आपके मेन्स में अच्छा स्कोर हो जाता है, तो आपका रैंक है टॉप 100 और टॉप 50 में भी आ सकती है। ठीक है ना। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले यूपीएससी का आंसर राइटिंग में शुरू करते हैं। मेरा उद्देश्य ये रहेगा, आपका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसी के बाद आप, यानी कि ऐसा नहीं कि आप नए नए एस्पिरेंट है और सबसे पहले आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपका सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस की समझ होनी चाहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट, आपको जानकारी पूरी सब कंप्लीट होने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, एक टॉपिक के ऊपर नहीं लिखा जाता है। जब आंसर लिखने बैठते हैं तो हमारे पास जितना सिलेबस होता है उसमें कहीं से भी आपको यदि रिलेटेड आपको टॉपिक मिल रहा है तो उसको वहाँ पर एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं देखोगे नहीं ये हिस्ट्री का है तो मैं इसमें ज्योग्राफी नहीं लिखूंगा, ज्योग्राफी का है तो हिस्ट्री में नहीं लिखूंगा। अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी मिलता है, धार्मिक की बात की, धार्मिक संरचना की, तो उसमें अगर पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल हम लिख सकते हैं, हमारे पास आंकड़ा है तो आंकड़ा लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न लेकर चलते हैं, प्रश्न के माध्यम से सब पता चल जाएगा आपको आगे। तो यूपीएससी की एक कॉपी है, उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि टॉपर्स ने कैसा आंसर लिखा है और आप इसमें और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। प्रश्न दे रखा है, भारत की धार्मिक संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की लिखिए। ठीक है, यानी कि धार्मिक संरचना की बात है, रिलीजन्स की बात करें तो रिलीजन्स हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, रिलीजन्स स्ट्रक्चर हैं, उसके ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, उसके बारे में बताया गया। तो आप सभी को मालूम है कि भारत में देखो अनेक प्रकार के धर्म यहाँ पर हैं। आप मैं बात करूँ हिंदू की तो हिंदू मिल जाएगा आपको, ठीक है, मुस्लिम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सिख हो जाएगा, ईसाई हो जाएगा, ठीक है, जैन, बौद्ध धर्म। तो आप सभी को मालूम है यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जैनों जो धर्मों के लोग हैं वो अपने भारत में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न लिखना कोई बड़ी बात है नहीं। दिक्कत ये होती है कि शुरू कहाँ से करें। तो अगर आपके पास डाटा है तो डाटा से शुरू कीजिए, डाटा नहीं है तो आप सीधा से एक कोट लिख दीजिए या कोई भी अच्छी लाइन लिख लीजिए, ताकि जो भी पहला फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टॉपर ने कहाँ से शुरू किया है, भारत विभिन्न धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन आदि का एक विविध समूह है। बिल्कुल एक बेसिक लाइन थी, उन्होंने बेसिक लाइन से शुरू कर दिया। सभी धर्म अपनी मूल संरचना को बनाने के लिए कामयाब रहे। बिल्कुल अपना धर्म को हर कोई प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है, हर कोई अपना इंसान है क्या था अपने धर्म को आगे ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये लाइन उन्होंने अच्छी एक भूमिका लिखी है। ठीक है, तो आप भूमिका इस प्रकार लिख सकते हैं। आप एक अपने अनुसार भी और भूमिका लिख सकते हैं कि भारत में इतना प्रतिशत हिंदू हैं, इतने परसेंट मुसलमान हैं, लेकिन विविध अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी भारत में क्या है, एकता है। ठीक है ना, भारत में एकता देखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखो फिर हम क्या करते हैं, उसको बॉडी लिखना शुरू करते हैं। बॉडी में क्या लिखेगा हम, देखो सबसे पहले उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर अपनाया। हिंदू धर्म में क्या लिखा उन्होंने, सिर्फ आंकड़ा लिखा है। आंकड़ा यानी कि जो उन्होंने बताया कि भारत में सर्वाधिक जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, कितना है, 84%। अब थोड़ा सा इसमें क्या करना है आपको, इन्होंने 84% लिखा है, लेकिन आपको ये देखना है कि किस जनसंख्या के आधार पर 84% है। अगर ये 2011 की बात कर रहे हैं या फिर उससे पहले 1971 की जनसंख्या के अनुसार बात करें, ये मैं आंकड़ा फिक्स नहीं है। तो इसे आप थोड़ा सा इंप्रूव और इसमें कर सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इन जनसंख्या के आधार पर इतने हैं। ठीक है ना, तो जो जनसंख्या आपको बताना है कि किस जनसंख्या के आधार पर आपको डाटा यहाँ पर दिया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। विस्तार उत्तरी भारत से दक्षिण भारत तक, बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर ऐसे बात करें तो ये प्यारा सा भारत है, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत तक पूरे यहाँ पर आपको सभी को पता है कि हिंदू यहाँ पर सभी जगह है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड देखो, ज़्यादा टॉपिक नहीं, 2 लाइन लिखिए, उसके बाद सीधा मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म में क्या लिखा उन्होंने, भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय। सभी को मालूम है कि भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन सा है, मुस्लिम वर्ग हो जाएगा। उसका प्रतिशत कितना है, 14.2%। कितना है, 14.2%। तो बिल्कुल बेसिक लाइन लिखी उन्होंने। उसके बाद में विस्तार, तो विस्तार आप सभी को मालूम है ज्यादातर मुख्यतः कहाँ पर, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर क्षेत्र वाला है। ठीक है, कुछ क्षेत्र जम्मू कश्मीर में वहां पर मुस्लिम सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पर देखो सिख धर्म की बात करें, तीसरा सिख धर्म। सिख धर्म में क्या हो जाएगा, जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है, 1.7%। सिर्फ आंकड़ा लिखा उन्होंने। ठीक है, मुख्यतः पंजाब क्षेत्र और इसके अतिरिक्त राजस्थान में भी इनका, और पंजाब में कितना, 90% से भी अधिक है। कौन, सिख। तो आप सभी को मालूम है सबसे ज्यादा सिख कहाँ पर रहते हैं, पंजाब में। तो पंजाब में 90% से भी अधिक रहते हैं। जनसंख्या की बात करें, टोटल जनसंख्या की, तो 1.7% हो जाएगा, और सबसे ज्यादा कहाँ पर है, पंजाब में। तो आंकड़ा लिख दिया उन्होंने। ठीक है, 90% से अधिक, यानी फिक्स डाटा नहीं है, 90% से अधिक आप सभी को मालूम है कि पंजाब में सबसे ज्यादा रहता है।
अब देखो ईसाई धर्म के बारे में उन्होंने ऐसे लिखा है, उन्होंने क्या रखा, देखो अब जब भी ऐसा आंकड़ा लिखे तो आप अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो। डायग्राम बनाने से क्या होता है कि थोड़ा सा एक मतलब जो भी कोई आंसर जो लिखता है, आंसर जो पढ़ने वाला होता है, कॉपी चेक करने वाला होता है, उनके दिमाग में जल्दी से आ जाता है कि हाँ ठीक है, उन्होंने सिख की यहाँ बात की है, बौद्ध की यहाँ बात की है, जैन की बात की, ईसाई धर्म की। छोटा सा डायग्राम देकर आप क्या करते हैं, भारत के धर्म, तो यहाँ पर थोड़ा सा बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बताया मैंने, हमने उत्तर से दक्षिण की बात की है, तो उत्तर से दक्षिण में क्या मिल जाएगा हमें, और हिंदू धर्म की बात की है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म के बारे में देखो इसमें क्या लिखा है, मुख्यतः अंग्रेजी प्रभुत्व के बाद आगमन, जनसंख्या 2.3% हो जाएगा। क्षेत्र गोवा, पांडुचेरी, आप सभी को मालूम है कि अंग्रेजों के बाद में ईसाई धर्म की यहाँ पर शुरुआत हुई थी, ठीक है। उसके बाद में जैन धर्म की बात करें तो राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्र जनसंख्या आपको जैन मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक है। राजस्थान में जैसे बात करूँ, राजस्थान में जो सिरोही के पास में कोई मंदिर है, ठीक है, माउंट आबू मंदिर है, जैन मंदिर है, ठीक है। हमारे जैसे बात करें पाली में, पाली की बात करूँ मैं तो पाली के नज़दीक यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर सादड़ी के पास एक छोटा सा गांव है, सादड़ी के पास रणकपुर जैन मंदिर है, ठीक है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो इस प्रकार से हम क्या एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है। जैन धर्म को बहुत सारे प्रचार भी किए उन्होंने। गुजरात के कुछ क्षेत्र जैसे जनसंख्या कितनी है, 0.4% यहाँ पर हो जाएगा जैनों की जनसंख्या। बौद्ध की बात करें, बौद्ध यहाँ पर जनसंख्या की 0.6% हो जाएगा। लद्दाख के क्षेत्र में यार बौद्ध धर्म बहुत है, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो व्यक्ति बहुत है, ठीक है। उसके बाद में पारसी समुदाय की बात करें तो पारसी समुदाय देखो 0.05% जनसंख्या है। अब हमें पता नहीं पारसी कहाँ रहता है, तो हमें इतना नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब इतना डाटा दे दिया वो भी बहुत है, क्योंकि जितना प्रश्न पूछा है उतना लिखना है, ठीक है। भारत में विभिन्न धर्मों के प्रति हमेशा, अभी एक निष्कर्ष लिखना है, तो भारत में विभिन्न धर्मों के प्रति हमेशा निरपेक्ष रहा है। सभी धर्मों ने एक अखंड भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो जो पहले मैंने भूमिका लाइन बताई थी, ये उन्होंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखो लास्ट की जो लाइन है, जो निष्कर्ष है, मैंने कल भी बताया था कि निष्कर्ष जब भी लिखो तो निष्कर्ष और भूमिका हमेशा आपको एक अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, और लास्ट जब कॉपी आंसर चेक करता है तो जब से लास्ट कोड यही पड़ेगा तो ये आपको अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा जो नंबर बढ़ने के, अगर वो 5 नंबर दे रहा है उसकी जगह आपको 6 नंबर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार क्या अच्छा रहता है, ठीक है, आपको नंबर बढ़ सकते हैं। तो देखो बहुत अच्छा लिखा, भारत में विभिन्न धर्मों के प्रति हमेशा निरपेक्ष रहा है, सभी धर्मों ने एक अखंड भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और देखो इन्होंने कोई पेज भरा नहीं है, छोटे छोटे देखो कितने कितने यहाँ पर देखो, एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 वर्ड लिखे हैं, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से वर्ड लिखते हैं, खुला खुला लिखना आपने, ठीक है, जिससे आपको अगले वाले को पढ़ने में भी समझ में आना चाहिए, और बहुत अच्छा मतलब आराम से लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कठिन बात नहीं कि मुझे सर आंसर राइटिंग नहीं आ रही है, ऐसा नहीं करना है। तो देखो इसमें कोई यहाँ पर बारह तेरह करने वाली कोई बात नहीं थी कि आपको कुछ याद नहीं हो रहा है। अब देखो इसमें क्या याद करता, अब सभी को भारत में जो धर्म के बारे में सभी को जानकारी तो होगी, ये तो सभी को मालूम है। अब तो धर्म के बारे में बताया उन्होंने सिर्फ बस। अब इतना जब पढ़ लेते हैं उसके बाद में आप धर्म के बारे में आप बता ही दोगे, इतना तो आप थोड़ा एक्सपर्ट हो ही आप, ठीक है। तो धर्म के बारे में इतना तो आप लिख ही सकते हैं। तो हिंदू धर्म के बारे में लिखा, मुस्लिम धर्म के बारे में लिखा, तो ये जानकारी है। तो आराम से आप जब आप खुद लिखने बैठोगे ना, अब कोशिश क्या करना है, पहले आप इस आंसर को पढ़ो, उस आंसर पढ़ने के बाद आप इसी क्वेश्चन को आप एक अपने पेज में लिखो और इसको लिखने की कोशिश करो। क्या गलती हो रही है, क्या आप इससे बेटर लिख सकते हैं, इसमें और अलग से अपने खुद से क्या इंप्रूव कर सकते हैं। जब 1-2 बार लिखना शुरू कर दोगे ना, उसके बाद आप अपना आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी और एक अच्छा आंसर लिखने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो आंसर राइटिंग लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इससे पहले आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया है, आपको याद कितना है, वो आपको सबसे बड़ा यहाँ पर मतलब पॉइंट रहता है कि आपको की पॉइंट कितना याद है, कि आपको डाटा याद है कि नहीं है, ठीक है। क्या कुछ जो दिया गया है कि जो भी प्रश्न है उसको हैंडल कर सकते हैं, वो बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप दोनों हम और आप सभी हम साथ मिलकर आंसर राइटिंग को अच्छा एक प्रैक्टिस करेंगे। डेली हम आपको एक एक आंसर के माध्यम से बताएंगे, ताकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी इकोनॉमिक्स प्रश्न होगा, एक ही प्रश्न को लेके आएंगे। हर प्रश्नों को कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। धीरे धीरे टफ क्वेश्चन भी लेके आएंगे कि अपने पास। उसके बाद हम बात करेंगे क्या हमारे पास जो टॉपिक नहीं भी है तो भी उसको कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम में मान लो प्रश्न थोड़ा हटके आ गया, हम पढ़ के नहीं गए, फिर वो प्रश्नों को कैसे हैंडल करना है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और सीसेट के 2024 के जो भी हमारे क्वेश्चन थे मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू मित्रों, जय हिंद जय भारत।